हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता होगा कि बीपीएससी जो है बहुत जल्द एग्ज़ाम लेने वाली है। 2023 में हो ना हो, आपको दिसंबर का फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। मात्र आपके पास अगर अभी से भी देखिएगा तो आपको पास मात्र 1 महीना 20 दिन यही टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इतना दिन में आप कैसे अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से जुड़ जाइए। और हम जितने भी पीडीएफ आपको दे रहे हैं, अब अगर स्टेट वाले जो हमारे पीडीएफ को ले चुके हैं वो बस उतना ही पढ़ें। 9, 10, 11, 12 और पीजी लेवल तक का आप लोग को पीडीएफ दे दिया जा चुका है। आप अगर उतना भी कवर कर लेते हैं ना तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। पिछले बार का आप क्वेश्चन उठा के देखिए और मेरा पीडीएफ से क्वेश्चन मिला के देखिए, बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना कम समय में बहुत अच्छा हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है। हम लोग 13 तारीख से हम लोग सेट शुरू करने जा रहे हैं 9, 10 का। प्रत्येक दिन एक सेट करवाया जाएगा आपका, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप जितना जल्दी हो सके पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ को पढ़ते रहिए। और हम लोग सेट शुरू अब करने जा रहे हैं। बस 13 तारीख से नहीं होगा, हम 15 तारीख से बोले थे पहले, लेकिन अब सोच रहे हैं कि 13 तारीख से ही शुरू कर दें। प्रत्येक दिन आपको 10 बजे 9, 10 का सेट मिलेगा देखने को। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा 700 क्वेश्चन में से आज लास्ट वीडियो होगा। ये पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग कम से कम तो 300 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शायद उससे 10-20 कम भी हो सकता है, ये बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही करेंगे। ये पार्ट 3 1 2 3 आप ज़रूर देखिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन मिलने का मतलब कि अधिकांश समय लगता है ऐसा, क्योंकि पिछले बार भी पूछा गया था, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये एक बुक का है। ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर बुक में मार्केट में अगर बुक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा आपको डिटेल से छोटा छोटा पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा हुआ है। 9th और 10th के लिए ये बहुत ही कारीगर साबित होने वाला है आपके लिए। हर एक पॉइंट को इसमें फोकस किया गया है, इतना याद रखिए। तो ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का क्लास ऑलरेडी लंबा होना ही है, क्योंकि आज 300 प्रश्न को हम लोग डील करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो 400 क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, चलिए तो 400 के बाद देखते हैं। आइए, चलिए अगर आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 400 के बाद। ये आपका पार्ट 3 है। चलिए, तो पार्ट 3 का सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए, रूस में किस राजवंश का शासन था? चलिए, तो आपको आंसर करना है रूस में किस राजवंश का शासन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 401 का बोलिए। इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रोमनो। ठीक है, किस राजवंश का शासन था? तो रोमनो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 402 देखते हैं। क्या है? अंकोरवाट का मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 402 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 403 नंबर, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? ठीक है, तो कौन सा समझौता हो जाएगा? 404 का, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, हनोई समझौता। आइए 405 में, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो किसने लिखा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फान। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मतलब गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। फान बोई, फान बोई चाऊ ने। क्यों लिखा था? फान बोई चाऊ ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए 406 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल। कौन थे? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 407 नंबर,
वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 407 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? तो हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मार्च 1946 में। ठीक है, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? तो हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था? ये जब हुआ था ये 1946 में, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दी? तो किस वर्ष दिया था? 410 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कौन से देश आते हैं? 411 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसमें आपका कंबोडिया भी आते हैं, वियतनाम भी आते हैं और लाओस भी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, 412 नंबर क्या है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? 412 का आंसर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलोन कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये आपका हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 414। किस प्रसिद्ध दार्शनिक किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। 414 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रसेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 415 की ओर चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब हिंद चीन का क्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हो रहा था? तो ये हो जाएगा निक्सन। ठीक है, चलिए 416 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 416 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1914 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनामी की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? ठीक है, तो किस वर्ष कर दी? तो 417 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2 सितंबर 1945 को। कब किया गया था? 2 सितंबर 1945 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। ठीक है, तो किसको किसको छूती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो म्यांमार एवं चीन को छूती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। वियतनाम में, ठीक है, स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? ठीक है, तो ये किसने चलाया था? 419 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज दरबार के अधिकारियों ने। ठीक है, चलिए 420 नंबर चलते हैं। आइए, लियांग किचाओ कौन थे? ठीक है, तो लियांग किचाओ कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक चीनी सुधारक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 421 की ओर आते हैं। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ पारदर्शक। ठीक है, क्या होता है? पथ पारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 422 का? तो ये हो जाएगा आपका हो चिन मिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 423। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 423 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंद चीन के दक्षिण में है, तो कौन है हिंद चीन के दक्षिण में? 424 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए चीन सागर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था? ठीक है, किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था? 425 का आंसर कीजिएगा। तो क्या कौन सी शताब्दी था? 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 426 देखते हैं। 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में बना था? तो ये चावल के क्षेत्र में तीसरा बन गया था। चलिए 427 नंबर प्रश्न देखते हैं।
इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ठीक है, तो ये किस देश का उपनिवेश था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस का उपनिवेश था। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? ठीक है, तो किस संस्कृति का प्रभाव था? 428 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा चीनी संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 429 का आंसर क्या हो जाएगा? 1887 में किया गया था। चलिए, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? ठीक है, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो 430 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। किससे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? ठीक है, तो 431 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थियों ने की थी। चलिए 432 देखते हैं, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका चीन। कौन शामिल नहीं था? चीन। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में आंसर आपको गलत दिया हुआ है, अगर उसको आप मतलब सुधार लीजिएगा, लाओस दिया हुआ है। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो इसमें लाओस दिया हो, उसको सुधार के कर दीजिएगा चीन। ठीक है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर चीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 433। आइए, क्या है? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? ठीक है, तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कैनेडी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैनेडी के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दियन वियन फुके युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया था? ठीक है, तो कौन सा देश बुरी तरह हार गया था? 434 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। कौन सा देश हार गया था? तो फ्रांस हार गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, माई ली हत्याकांड कब हुई? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 435 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 468 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 468 में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। 400 क्वेश्चन नंबर 426। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। आइए 436 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग ज्योग्राफी का भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। आइए तो 436 नंबर देखते हैं, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? ठीक है, तो किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? ये 436 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जेनेवा ने। ठीक है, अब याद रखिएगा, जेनेवा की जो था स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। ठीक है, जेनेवा की स्थापना अगर कभी पूछ दे तो कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया? ठीक है, तो पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ हुआ था? तो लाओस में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लाओस में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 438। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम जो था वो किस देश का हिस्सा था? 438 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि हिंद चीन का हिस्सा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार स्थापित की गई? ठीक है, तो कब हुआ था? 439 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1975 में। कब हुआ था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 440। हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? ठीक है, तो ये कब चलाया गया था? तो 1939 में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ठीक है, तो ये किस प्रकृति का था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 441 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 442 नंबर। चलिए, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? ठीक है, तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? ठीक है, तो इनकी जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? 443 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियत मिन्ह नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 444।
हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या था? 444 का क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी धार्मिक। एक मिनट रुकिए, कहाँ थे हम लोग? वो तो हो गया ना। चलिए, क्या था अगला क्वेश्चन? क्या है? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 444 का ये हो जाएगा आपका न्यूगेन आई कोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो था ये कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 446 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर 4 दिसंबर सॉरी सितंबर लिखना, 1 मिनट। 4 सितंबर को कब हुआ था? तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 सितंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता का अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 447 क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, देखिए एक होता है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे? तो 1906 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 447 का। तो याद रखिएगा, ये 1929 में लाहौर अधिवेशन। अब इसके अध्यक्ष कौन थे अगर पूछेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये आपका। चलिए अगला देखते हैं क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? तो ये आपको पता होगा, बारदौली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 449 में क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1925 में। ठीक है, केबी हेडगेवार ने किया था। तो इसका पूरा नाम अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो केशव बलिराम। ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवार ने किए थे 1925 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 450 की ओर आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत ही मतलब उस टाइप का प्रश्न है कि हर किसी को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका बहुत ही जीके अभी कमज़ोर है। ठीक है, चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए, ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगर भूल चूक आ भी जाए कभी तो। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ठीक है, तो बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इनका किस नगर हो जाएगा? तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 452, टिप्पू सुल्तान शासक थे। तो टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये आपका मैसूर के हो जाएंगे। और कभी कोई पूछ लिया जाता है टिप्पू सुल्तान की मतलब मृत्यु हुई थी तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? ठीक है, याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 453, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 453 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1930 ईस्वी में अहमदाबाद की यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो था वो किस वर्ष किए थे? ठीक है, तो 1916 में किए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 455, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा बाई डेट, 1 मिनट, बाई डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर को। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1885 में। अच्छा, यहाँ से आपको ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, 1 मिनट, एक अध्यक्ष पूछ लिया जाता है और उसका स्थापना किसने किया था?
देखिए जैसे यहाँ ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, अगर ये पूछे तो याद रखिए ए ओ हुम्र, इसके ये हो जाएगा स्थापना किए थे, ए ओ हुम्र जो थे क्या किए थे, स्थापना किए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की जब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, उसमें अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इसकी स्थापना कौन किए थे, तो ए ओ हुम्र किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, ठीक है, तो किसने आरंभ किया था, 456 का क्या हो जाएगा, रामकृष्ण वर्मा। किसने किया था, रामकृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 457, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, तो 457 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, सबसे पहली बार आपको ये जानना है कब हुआ था, तो 1828 में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1828 में हुआ था। ठीक है, और स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट, ठीक है, उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया, ठीक है, तो 458 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 459, आइए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो ये कब हुआ था आपका 1878 में हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, ठीक है, तो ये गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, 461 में, कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 462, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश था और कब हुआ था, तो देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 में, ठीक है, तुर्की में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1919 भी देखने को मिलेगा, जब ऑप्शन में ना रहे तो आप 1920 मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया, ठीक है, सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया था, तो 463 का आंसर क्या हो जाएगा, हंटर समिति। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 464, आइए, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 464 का हो जाएगा आपका अली बंधु ने। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, आइए, चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कब हुआ था, तो याद रखिए चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी, या कहीं कहीं आपको 6 फरवरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा मारिएगा, 5 फरवरी 1922 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, ये हो गया। अच्छा, तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो ये किस आंदोलन को ले लिए थे, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा आप, 1 अगस्त पूछ दिया जाता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1922 में हुआ था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बाई डेट पूछेगा, याद रखिएगा 1 अगस्त आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि 1922 हर किसी को याद होता है, लेकिन 1 अगस्त हर किसी को याद नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं 1 नंबर ज़्यादा आपको आए तो 1 अगस्त जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 466 क्या है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 466 का, ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, तो साइमन कमीशन जो था वो किस वर्ष भारत आया पूछ रहा है, तो ये रहेगा, तो आप मारिएगा 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, 1928 में। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुआ था, नियुक्ति की बात करें, ठीक है, तो कब हो जाएगा 427 में। जब नियुक्ति पूछे तो 427 में, और जब भारत कब आया तो 427 बोल दिए, जब नियुक्ति पूछे तो 1927 में, और साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया तो 1928 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, महात्मा गांधी ने, ठीक है, नमक कानून किस दिन भंग किया, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे, ये भी आपके लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 468 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को,
ठीक है, क्योंकि वो जब शुरू किए थे तो 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक उनका वो यात्रा हुआ था। उसके बाद 6 अप्रैल को उन्होंने भंग किए थे। जब आप अच्छा से पढ़िएगा डिटेल तो उसमें सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 469 क्या है? 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो किसके बीच हुआ था? तो 469 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो याद रखिए, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं 470 नंबर। ठीक है, चलिए आइए, क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो याद आपको रखना है, ये जो था लखनऊ में, ठीक है, हुआ था। और कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है, और ये जो थे ये किसान सभा के अध्यक्ष या कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे शायद स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आगे चलिए। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 471 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, बाई डेट। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है इसे, बाई डेट तो नहीं पूछता है इसका। 9 फरवरी आप याद रखिएगा, अगर याद रह जाए तो 9 फरवरी 1883 में कब हुआ था? 9 फरवरी 1883 में इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 9 फरवरी 1883 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था? 1972 का आंसर क्या हो जाएगा? 1894 में। कब हुआ था? 1894 में हुआ था। प्रथम आईसीएस थे, तो प्रथम आईसीएस कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो कब हुआ था? 1914 को। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, जो कि आपका 1918 तक चला था। 4 साल तक चला था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया? तो किसने आंदोलन किया था? 475 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी किए थे, और राजा राम मोहन राय ने भी किए थे, और दयानंद सरस्वती ने भी किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 476 क्या है? मोंटेगू जेम्स फोर्ट अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 476 नंबर क्वेश्चन, अच्छा से इसको देख लीजिए। कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, क्या है? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये हो जाएगा आपका 1915 में। कब लौटे थे? तो 1915 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? ठीक है, तो किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? 478 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, नवंबर 1919 में। कब बने थे? नवंबर 1919 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीन कठिया प्रणाली, ठीक है, किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। 480 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किसानों पर लागू था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, कहाँ थे? 461 सॉरी 481 में क्या है? रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य जो होगा ना, बीपीएससी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है आजकल। ठीक है, बीपीएससी टीआरई जो 1 to 5 का हुआ था, उसमें भी बहुत सा उद्देश्य पूछा गया था। ठीक, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका वो क्या था? तो उद्देश्य वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ठीक है, तो 481 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो किस पत्रिका का किया था? 482 का आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 483 नंबर क्या है?
हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सेट वगैरह मारिएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी। ठीक है, किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ये भी देखिए, कारण, उद्देश्य, कथन, ये सब पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई प्रश्न बन सकता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो 484 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ठीक है, असंतोष। ठीक है, क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 485 नंबर। आइए, रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो 21 वर्ष पारित हुआ था, ये सबको पता है। रोलेट कानून 1919 में, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी? ठीक है, तो किसने त्यागी थी? तो 486 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, 487 क्या है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 487 का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, चौरी चौरा स्थान वर्तमान, ठीक है, भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ से आपको पहले तुरंत याद आना, जब भी चौरी चौरा कांड आए तो आपको याद होना चाहिए कब, ये कब हुआ था? तो अभी जस्ट हम आपको ऊपर बताए थे, 5 फरवरी। ठीक है, कब हुआ था चौरी चौरी कांड? तो 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? किस भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 489 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो था ना 1939 में हुआ था। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। ठीक है, और किसने किया था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। और किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए, नेहरू रिपोर्ट, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम वीवीआई कर दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट का। ठीक है, 490 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 490 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1928। 490 का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 1928 में इसको प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी का बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग का सेट जो है, याद रखिएगा, आप लोग का सेट जो है वो आपका 13 तारीख से, ठीक है, हम बता देना चाहते हैं 13 तारीख से 9 to 10th का सेट शुरू होने वाला है। 9 to 10th का सेट शुरू होने वाला है, जो कि सारा आपका सारा चारों का चारों सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, चारों सब्जेक्ट से होगा 40-40 नंबर का हर एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल शुरू करते हैं। क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 491 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता जो था वो किनके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था। ठीक है, तो किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, 493 क्या है, ताना भगत, ठीक है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 493 का हो जाएगा आपका जतरा भगत। किसने किया था? तो जतरा भगत ने। चलिए, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 495, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया, और कभी आपसे पूछ देगा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। याद रखिएगा, कभी पूछ रहा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, तो याद रखना क्या, 1 अगस्त, ये क्वेश्चन हम पीछे भी बता चुके हैं इस टाइप का, 1 अगस्त 1922 में, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। ठीक है,
ये आपका जब शुरुआत हुआ था, इसको स्थगित कब कर दिया गया था, यहाँ पूछ रहा है इसको स्थगित कब कर दिया गया था। तो 495 का क्या हो जाएगा, देखिए 12 फरवरी 1922 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन की मतलब समाप्त कब कर दिया गया, तो 12 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न को चलते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह जो था किसके नेतृत्व में हुआ था। 496 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अली मुसलियार के विरोधी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 497 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 सितंबर, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सितंबर को मनाया जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई, तो कब हुई थी। 498 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 499 क्या है, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है। तो कांग्रेस शब्द जो था वो किस देश से लिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 500, ठीक है। क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो 500 का आंसर क्या हो जाएगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे बाल कृष्ण गोखले हैं, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो कब हुआ था, अब इसकी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो बाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 501, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। तो भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो 501 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर चलाए थे। ये इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, ये तो सबको पता होना चाहिए। 502 का ये क्वेश्चन पीछे भी हम बता चुके हैं, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। 503 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने किए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 504, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन जस्ट हम आपको पीछे बताए हैं। आपको अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी बताए थे, और इसका पूछे स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो एओ हुम्र। ये क्वेश्चन पहले भी आपको हम बता चुके हैं, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो 1885 में हुआ था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके संस्थापक कौन थे। देखिए आपको दोनों क्वेश्चन दे दिया ना मिला के, किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन जस्ट आपको पीछे बताया गया था, 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ हुम्र ने। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके थे कि पूछता है, और देखिए आपके सामने पूछ भी दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, आते हैं 506 नंबर में। चलिए क्या है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में, ठीक है, भगत सिंह का, ठीक है, साथी कौन था। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त, याद रखिए कौन थे, बटुकेश्वर दत्त थे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। यही इस मतलब कि ये प्रश्न बोलना उचित नहीं होगा। आपसे पूछा गया था BPSC जो पिछले बार 9-10 का हुआ है, अगर आप नहीं देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जाकर उठा के देख लीजिए। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, नहीं ये नहीं पूछा था कब हुआ, आविष्कार किसने किया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जाइए BPSC का जो हुआ था पिछले बार ना स्टेट का 9-10 का पेपर उठा के देखिए। अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार, ठीक है, किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था ये नहीं पूछा था, लेकिन किसने किया था ये पूछ दिया था। अब वो भी हम बता चुके हैं, पढ़ाया हुआ है किसने किया था, ठीक है, तो वो हम आपको बता देते हैं। जेम्स, आप लोग पढ़े भी होंगे, सेट चला ना, तो इसमें पढ़े भी होंगे, हारग्रीव्स ने, ठीक है, ये बताया हुआ भी है, यही सोचिए। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे,
कब हुआ, ठीक है, तो कब हुआ था ये आपका 1764 में। हो सके इस बार आपको कब हुआ पूछ दे, अगर जब स्पेलिंग जेनी सब क्वेश्चन उठा सकता है तो ये भी उठा सकता है कि कब हुआ था पूछ दे। पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे हैं, बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ है और हम इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक बच्चा जो था ना वो मतलब बुक का शायद फोटो भी भेजा था और अपना मतलब कि ओथी भी बताया था कि बुक में कुछ और दे रहा था, वहाँ कुछ और, आंसर जो था वो कुछ और दे रहा था। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 509 में ये क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ है, इतना याद रखिएगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आपको ऑप्शन में 1928 दिखे, अगर ऑप्शन में 1928 दिखे, ठीक है, और 1918 भी देखे, दोनों अगर दिखता है तो तब तो दिक्कत है, तब तो पूरा का पूरा दिक्कत है, आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर नहीं तो फिर आप 1918 भी मार के आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं बोलो एससीईआरटी की अगर हम बात करें तो 1918 भी देता है और कहीं कहीं 1928 भी देता है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन राइट आंसर होना चाहिए था आपका क्या, 1928। बहुत ज़्यादा जगह आपको 1928 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 510 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर हाँ उसका आपको राइट आंसर मालूम होगा ना तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। 509 का जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आपको क्या दिखा रहा है, 1918 दिखा रहा है या 1928 दिखा रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। हम समझ जाएंगे, आप खाली 1918 या 1928 लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तभी आप आंसर दे पाइएगा, अन्यथा आप नहीं दे पाइए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा हम किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि आप लोग 4-5 मिनट तो मुश्किल से जानते हैं। मेरा 1-1.5 घंटा का वीडियो का ना मुश्किल से आप लोग 7 से 8 मिनट देखते हैं, 7 से 8 मिनट से कोई ज़्यादा नहीं देखता है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि एक सर्वे जब आता है ना हमारे पास, ठीक है, तो सर्वे में सारा डिटेल दिखाता है कि किस वीडियो को किस मिनट तक देखा गया है। तो ओवरऑल अगर पूरा देखा जाए, एक दिन का अगर देखा जाए, तो एक दिन में मेरा लगभग 7 से 8 मिनट तक का ही वीडियो लोग देखते हैं। अब बोलते क्या है कि सर आप मैराथन वीडियो बनाइए, क्या बोलते पता है कि 3-4 घंटा का मैराथन वीडियो बनाइए। हम इसीलिए 3-4 घंटा का मैराथन वीडियो बनाएं कि आप कम से कम 10 मिनट देखें या 20 मिनट देखें, और 3-4 घंटा में जो इतना सारा क्वेश्चन जो होगा ना वो सब ऐसे ही मेरा बर्बाद हो जाएगा। हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही से देखिएगा तब तो। कुछ कम ही लोग ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा देखते होंगे, 200 प्रश्न या 4 अभी जो होने वाला 300 प्रश्न, अन्यथा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि पूरा का पूरा देख सके, किसी के पास टाइम नहीं है, इतना याद रखिएगा देखने के लिए। खैर वो आपकी मर्जी, बट हम बस यही बताना चाहते हैं कि 3-4 घंटा जो मैराथन मांगते हैं ना, देखिए कम से कम। मैराथन से नहीं होता है, आप 200 प्रश्न दे लीजिए, प्रत्येक दिन अगर 200 प्रश्न भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, इस पर अच्छा से कीजिएगा ना तो बहुत है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, क्या है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 510 का आंसर क्या हो जाएगा, 1881 में। कब हुआ था, 1881 में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, तो 511 का आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1920 में हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है, तो कब की गई थी, 513 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1907 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो किसने किया था, 514 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हम्फ्री डेवी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। क्या है, आइए, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया, ठीक है, तो किस नीति का अवलंबन किया था, 515 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हस्तक्षेप नीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, और सॉरी हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नीति का, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन में हस्तक्षेप नीति भी दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए, क्या है, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ, तो किस देश में हुआ था, 516 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 517 नंबर। क्या है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए वीवीआई बन जाता है। बीपीएससी ना आपको ऐसे ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा औद्योगिक क्रांति कब हुआ या गोरखपुर क्रांति कब हुआ,
डायरेक्ट पूछेगा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था या कारण क्या था, ऐसे पूछ देगा आपको। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अब इसमें कोई चार में से कोई एक कारण नहीं था, बाकी तीन तो कारण है ही था, तो आपको वो तीनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 517 का, देखिए कारण नहीं था तो धर्म सुधार आंदोलन जो था ये कारण नहीं था। बात को समझिए, कौन औद्योगिक क्रांति कारण नहीं था, तो धर्म सुधार आंदोलन जो था ये कारण नहीं था, लेकिन ये तीनों तो कारण था ना, ये तीनों कारण हो सकता है ना, तो आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, और किस उद्योग से हुआ था, तो 518 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से, ठीक है। किस उद्योग से हुआ था, तो वस्त्र उद्योग से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अब बहुत सा क्वेश्चन है आज, ठीक है। देखते हैं 2 घंटा का वीडियो आज कितने लोग देखते हैं, ठीक है, हम बताएंगे, नहीं होगा ना तो आप लोग को मतलब दिखा भी देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देखने वाला है। चलिए, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, 519 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, गुमस्तों की नियुक्ति क्यों की, ठीक है, तो क्यों किए थे, तो 520 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 521 की ओर आइए। 1 मिनट, रुकिएगा थोड़ा आप लोग। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 521 देखते हैं क्या है। भारत में पहली जूट मिल, ठीक है, कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग की नियुक्ति किया और उसका प्रधान किसे बनाया गया, ठीक है, तो 522 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका इब्राहिम रहीमतुल्लाह को, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें फोटो आपका मतलब ठीक से नहीं आया है। चलिए 523 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, यह क्वेश्चन बहुत VVI है, ठीक है, तो कब हुआ था, 1854 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल, ठीक है, किस शहर में स्थापित हुआ, तो किस शहर में स्थापित हुआ था, तो ये कलकत्ता में आपका स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए। 1930 से 1940 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ, ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर ने, ठीक है, 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगा ली थी, सॉरी लगा ली थी, ठीक है, तो 525 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बंगाल में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं क्या है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ठीक है, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 527 क्या है। चलिए, भारत में टाटा हाइड्रा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, की स्थापना कब हुई, तो कब हुआ था इसका स्थापना, 1910 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन से कारण है, कारण वाला, उद्देश्य वाला, ठीक है, ये सब पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये तीनों आपके कारण थे, ठीक, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्या था, नए नए मशीनों का आविष्कार करना, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत करना, ये तीनों का तीनों हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करती थी, ठीक है, तो 1750 ईस्वी की बात कर रहा है, तो कितना प्रतिशत, तो 80% लोग जो होते थे वो गाँव में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखानों के निर्माण में लगे हुए थे, ठीक है, कौन, तो क्या क्या हो जाएगा, तो पारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 531 क्या है। भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ, तो भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में। कब हुआ था, 1914 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए तो 532 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉन केन ने, ठीक है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं क्या है।
आइए, बोल रहा कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले, तो ये कब खुले थे, तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तरह से घुमा कर पूछ देगा। 1955 में पूछ देगा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खुले थे तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत। कभी कभी ये आपको लगा के पूछ देगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 से, याद रखिए 1951 से लेके 1956 के बीच में ये हुआ था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा 1956 से लेके, ठीक है, कब हुआ था, तो 1956 से लेके 1961 के बीच में। ठीक है, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था। अगर तीसरा पूछे, तीसरा भी याद रखिएगा 1961 से लेके 1967 के बीच में। ठीक है, 67 की 66 के बीच में हुआ था, सॉरी। तीसरा पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर थोड़ा हमें डाउट है। ठीक है, लग रहा सही भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। तो इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था, तो 1801 में किया गया था। कब पारित किया गया था, 1801 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, तो ये आपका 1920 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश, ठीक है, विश्व की वित्तीय केंद्र बन गया। ठीक है, तो कौन बन गया था, तो 538 का आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, क्या है, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। ठीक है, तो कब किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1921 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर में एलिंगन मिल की स्थापना कब की गई थी, तो कानपुर में एलिंगन मिल की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई, मतलब मुक्ति व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई थी, तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। ठीक है, तो कब लागू हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा 1950 में। ठीक है, थोड़ा जल्दी स्पीड करते हैं क्योंकि बहुत सा प्रश्न है हम लोग के पास। जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता था। ठीक है, तो महानगर में अभी भी जनसंख्या घनत्व तो अगर देखिएगा तो अब महानगर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, तो ये हो जाएगा 1870 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1870 में। चलिए कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ठीक है, तो कौन आया था, 546 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्यम वर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 547, क्या है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, तो किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो ये हो जाएगा था आपका श्रमिक वर्ग का। चलिए 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई, तो ये आपका कहाँ तक पहुँच गया था, तो 40 लाख तक पहुँच गया था। कहाँ तक पहुँच गया था, तो 40 लाख तक पहुँच गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आइए, क्या है, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ठीक है, तो कौन सा आधार था, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यापार भी था आपका और धर्म भी था, यानी कि क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, तो कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, तो 550 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 551, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, तो 551 का आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, शहर की आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो 552 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 553, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ठीक है, तो कैसा जमाव संभव हुआ था, तो 553 का आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गया था,
1954 का क्या हो जाएगा, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। क्या किया गया था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने, ठीक है, किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 555 का, तो इसका आपका हो जाएगा शहरीकरण। क्या हो जाएगा, शहरीकरण। 556 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार, ठीक है, धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया, तो किस नगर में बनाया गया था, 556 में क्या हो जाएगा, कलकत्ता नगर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना का नाम, ठीक है, अजीमाबाद कब हुआ, तो पटना का नाम जो था अजीमाबाद कब हुआ था, ठीक है, तो 557 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17वीं शताब्दी में, ठीक है, कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय व्यवस्था के आधार हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 558 का आंसर, तो ये आपका हो जाएगा आपका जनसंख्या का घनत्व, तो ये भी हो जाएगा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, ये भी हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, तो आधुनिक बिहार राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है, तो ये किस वर्ष बिहार राज्य जो था अस्तित्व में आया, तो 559 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1935 में। कब आया था, 1935 में, ठीक है। गंज कहा जाता था, ठीक है, गंज जो था कहा जाता था, किसे कहा जाता था, 560 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीडर्स निम्न में कहाँ स्थित है, तो लीडर्स जो था निम्न में कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 562 की ओर चलते हैं। मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ, ठीक है, तो किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ था, 562 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी थी, तो 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी कितनी थी, तो 563 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 10 लाख। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, लंदन में गार्डन सिटी का आयोजन, ठीक है, मतलब योजना किसने बनाई, तो किसने बनाई थी, 564 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एबेनेजर हावर्ड ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधी लकीरों का अतीला, ठीक है, सीधी लकीरों का अतीला किसे कहा जाता है, ठीक है, तो किसे कहा गया था, 565 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रेमंड अनविन को कहा, ठीक है, रेमंड अनविन को। क्या है अगला प्रश्न, बम्बई किस वर्ष, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी का राजधानी बनाई गई, ठीक है, तो किस वर्ष बनाई गई थी, 566 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। राजधानी कब बना था, तो 1912 में। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, प्रेसिडेंसी का कब किया गया था ना। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1819 हो जाएगा, ठीक है। बम्बई जो था, एक मिनट, आइए, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी, तो 1819 में हुआ था। 1912 में तो आपका दिल्ली जो था भारत की राजधानी बनी थी, ये कहाँ से हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी, तो 1819 में, ठीक है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में। घोषणा कब हुआ था, ठीक है, जैसे भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली, पहले कहाँ हुआ था, कलकत्ता हुआ करता था, फिर उसको स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया गया। घोषणा 1911 में हुआ था, और राजधानी कब बनी थी, 1912 में, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आइए, क्या सिटी ऑफ बम्बई, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी, 567 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1898 में। कब हुआ था, 1898 में हुआ था। बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना, तो बिहार का विभाजन कर झारखंड अलग राज्य कब बना था, तो 15 नवंबर को, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है स्टेट में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था, स्टेट में प्रश्न पूछा हुआ था, बच्चा लोग जो भेजा था उसमें हम देखे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन में भूमिगत, ठीक है, रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 569 का, तो ये हो जाएगा 1863 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, ठीक है, तो किसके शासनकाल में की थी, तो यह हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी,
तो पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? 571 का आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। ठीक है, उदयन के शासनकाल में राजधानी बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 572 का आंसर क्या हो जाएगा? 1856 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 1838 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना के गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना के गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1786 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 575 क्या है? ब्रिटेन के किस राजा ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ठीक है, तो किस राजा ने दिया था? जो ये तो मतलब दहेज के रूप में उसको दे दिया गया था। आप पढ़िएगा अच्छा से डिटेल से तो अच्छा रहेगा। 575 क्या हो जाए? चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है, क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए, अजीमाबाद भी था, ठीक है, पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारिक ए दाऊदी किसकी रचना है? तो तारिक ए दाऊदी ये किसकी रचना है? तो अब्दुल्ला की रचना है। अगला देखते हैं, गुप्तकालीन आरोग्य बिहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कुम्हार, ठीक है, कुम्हार के पटना से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 581 नंबर। आइए, आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 581 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना का उत्पन्न किया? ठीक है, तो कौन सी भावना को उत्पन्न किया था? तो 582 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद भावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आप पूछ ही दिया, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1936 में। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो क्या दे रहा है? 1935 दे रहा है, तो आप इसको मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नहीं, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना 1936 में हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 35 में अलग हुआ था और तब जाकर 1936 में उसकी स्थापना हुआ होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 1935 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1965 में। दादा साहेब फाल्के का कौन सा फिल्म है? तो दादा साहेब फाल्के का कौन सा फिल्म है? तो राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? आधुनिक युग में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो कौन सी सबसे बड़ी क्रांति? 1887 का आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो 588 क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी क्षेत्र में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 1944 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 590 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में हुई थी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, तो किस स्थल मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है? आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो 592 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, फांसीवादी नाजीवाद शासन का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में, ठीक है, किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होता? नकदी फसल के उत्पादन में। और किस क्षेत्र में भेजा जाता था? तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता था। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 594 नंबर में क्या बोल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय, ठीक है, आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, तो कौन सा हुआ था 594 का? तो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ का हुआ था उदय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 595। आइए, क्या है?
वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड हो जाएगा आपका। दुलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? 596 का अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बहरीन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में किसने वाणिज्य क्रांति का जन्म दिया? ठीक है, तो 597 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार था। तो 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था? 598 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग जो था वो कहाँ से आरंभ होता था? 599 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 600 में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि जैसे ही हम 10 बजे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 600। ठीक है, यह हम लोग को 700 क्वेश्चन तक जाना है। आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए तो 600 में पहला प्रश्न क्या है आपका कि आइए, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? ठीक है, आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? तो 600 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। ठीक है, अ से आलू, अव से आयरलैंड, ऐसे याद हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ठीक है, तो 601 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ब्रिटेन में। कहाँ पारित किया गया? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है। भारत में, ठीक है, केरनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ठीक है, तो किस प्रांत में बनाई गई थी? तो 602 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो कहाँ किया जाता था? 603 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद में किया जाता था। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 604 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1985 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 605 नंबर। चलिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है, तो कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया। कौन सा शहर आया था? अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो किस समय से आरंभ हुआ था? 606 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर 18वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? 607 का आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? ठीक है, तो 608 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरबों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धन निष्कासन से के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? ठीक है, तो किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? ठीक है, तो न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो 610 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रूजवेल्ट। ठीक है, किसने किया था? तो रूजवेल्ट ने किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 611 की ओर चलते हैं। चलिए, आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? तो आयरलैंड में आलू अकाल, अभी जस्ट हमें पूछे कि आलू अकाल कहाँ हुआ था, तो हम बताए थे अ से आलू, अव से आयरलैंड, लेकिन कब हुआ था यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1850 से लेके 1855 तक के बीच में हुआ था, आलू का अकाल पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ठीक है, तो किस देश को करती थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 613 क्या है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 613 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1991 में किया गया था। ओपेक की स्थापना कब की गई? तो ओपेक की स्थापना कब किया गया था? 614 का आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू की गई? तो किस देश में लागू किया गया था? तो ये आपका अमेरिका में लागू किया गया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 617
क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? 617 का आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन में। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अमेरिका का बंटवारा कब हुआ था? ठीक है, तो अमेरिका का बंटवारा कब हुआ था? 618 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1984 से 1985 के बीच। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्या है? यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, तो कब हुआ? कौन सी संस्था था? 1919 का। 619 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? 620 का आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या है? आइए, ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? तो याद रखिए, कार्डलिफ। इसके लेखक कौन थे? तो कार्डलिफ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, G77 की स्थापना कब हुई? तो G77 की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। अगर बाई डेट याद रखना हो तो याद रखिएगा 15 जून 1964। ठीक है, 15 जून 1964 में G77 की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995-96, लेकिन हुआ था 1995 में। कहीं कहीं आपको 1996 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अमेरिका के किस क्षेत्र को, ठीक है, सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो 624 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल डोराडो। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 625। आइए, क्या है? एपेक को वॉइस फॉर द एशिया, ठीक है, पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कथन किसका था? 625 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका। ठीक है, बॉब हॉक ने किया था। ठीक है, बोलो किसका कथन था? तो बॉब हॉक का। अगला चलते हैं, क्या है? 626 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का निजाद किसने किया? ठीक है, तो इसका किसने किया था? तो ब्रिज खां ने, या ब्रिजिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 627। आइए, क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये कथन किसका था? ठीक है, तो ये किसका था? तो मार्टिन लूथर का था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, तो किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ये हो जाएगा बाइबिल की। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, 629 नंबर, क्या है? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो किसने बदल दी थी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो था वो किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 631 का क्या हो जाएगा? तो चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 632। आइए, क्या है? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये आप सबको पता होगा, ये आपका चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, तो ये किसने किया था? 633 का क्या हो जाएगा? रामकृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? 634 का क्या आंसर हो जाएगा? जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 635। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो कौन सा था? तो 635 का क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। कौन हो जाएगा? बंगाल गजट। बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये किस वर्ष हुई थी? 636 का आंसर क्या हो जाएगा? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या था? गुफ्तार और अखबार सौदागर का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ठीक है, तो कब आरंभ हुआ? 637 का आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका आरंभ हुआ था 1851 में। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 638 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 1861 में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 639 क्या बोल रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई। ठीक है, तो किसने बढ़ाई थी? तो 639 का तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो कहाँ का दार्शनिक था? 640 का क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रांस का। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ठीक है, तो 641 का क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। किसने किया था? तो यंग इंडिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13वीं सदी में, ठीक है, किसने ब्लॉक प्रिंटिंग ने नमूने यूरोप में पहुंचाए? ठीक है, तो 642 का क्या आ जाएगा? किसने पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 643। आइए अगला प्रश्न क्या है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैक्सटन ने। अगला देखते हैं। छाप खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो 644 का आंसर क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग ने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 645 क्या है। मिनर्वा किस देवी की प्रतीक थी? ठीक है, तो 645 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला छपखाना, ठीक है, किन लोगों ने लगाया? तो 646 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 647। टस लाई लुन ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया था? ठीक है, तो किस वर्ष बनाया था? 647 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 105 ईस्वी में। चीनी व्यक्ति दी सेंग ने किस वर्ष मिट्टी के मुद्रा बनाए? ठीक है, तो किस वर्ष बनाए थे? 648 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका 1014 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 649। जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छापखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये किस देश में हुआ था? 650 का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 651। आज़ादी के बाद समाचार पत्र, ठीक है, आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो कब पारित हुआ? 651 का क्या हो जाएगा? तो 1951 में। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए। ठीक है, तो 652 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका तो 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पेंसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? तो किस देश में प्रकाशित हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। ठीक है, जापान की प्रथम पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये कब छपी थी? तो याद रखिएगा 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 655 क्या है। वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो कहाँ विकसित हुई थी? 655 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा चीन में। अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये बहुत वीवीआई प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो 657 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता था? ठीक है, तो भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, जेम्स ऑक्सटन हिक्की को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 659। युगांतर के संपादक कौन थे? ठीक है, तो युगांतर के संपादक कौन थे? 659 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र दत्त अवारिंद्र घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन सा जनरल गवर्नर प्रसिद्ध है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्या है। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ये हो जाएगा मराठी भाषा में। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ठीक है, तो किसने आरंभ किया था? 662 का क्या आ जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 663। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, तो 663 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहम्मद अली ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 664। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का
सुझाव किस वर्ष दिया गया, ठीक है। तो 664 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1954 में। कब दिया गया, तो 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आइए। अल विलाग के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक संपादक कौन थे, तो 665 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रकार से आज हम लोग पार्ट 3 का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर खत्म कर चुके हैं। आप अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें 2-4 गो मतलब कि इतना में मतलब 4-5 आंसर गलत भी है, ठीक है, क्योंकि हर बुक में आंसर थोड़ा गलत मिलता है, तो सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में हम आपको सुधार करके बोले हैं। और एक बात, बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो 13 तारीख से, आपको जानकारी के हिसाब से हम बता दें कि 13 तारीख से हम लोग सेट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। 13 तारीख से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना जल्दी हो सके ये सारा चीज़, ये सारा PDF आप ले लें और आप तैयारी ज़बरदस्त करें, ठीक है। जितना जल्दी PDF को ख़त्म करें, क्योंकि सेट में जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा ना, अधिकांश क्वेश्चन आपको इससे मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन आपसे इससे मिलता जुलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।